हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर, जहाँ पर हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भक्ति काल उदय के कारण। वैसे देखा जाए तो भक्ति काल के उदय के अनेक कारण माने जाते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। लेकिन शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का उदय देश में मुसलमान राज्यों को प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता की चित्तवृत्ति बदली तथा वे ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर हुए। शुक्ल जी का मानना है कि देश में लगातार बाहरी आक्रमण बढ़ने के कारण निराश जनता का ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। ये डेफिनेशन दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जॉर्ज गिरियसन भक्ति काल के उदय का कारण मानते हैं ईसाई धर्म की देन। उनके अनुसार ईसाइयों के आगमन से भारत में भक्ति काल का प्रारंभ हुआ था। इसी तरह अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग भक्ति काल के उदय के कारण बताए गए। ताराचंद जी भक्ति काल के उदय का कारण अरबों की देन मानते हैं। वैसे तो भक्ति काल का शुरुआत दक्षिणी भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा था तथा इसका टाइम पीरियड माना था 1375 विक्रम संवत से 1775। भक्ति काल का वर्गीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा था, निर्गुण भक्ति व सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निर्गुण निराकार सर्वव्यापी माना जाता है, जिसका कोई आकार नहीं होता। निर्गुण उपासक गुरु को विशेष महत्व देते थे। निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से माना जाता है। सगुण उपासक सहज शरीर ईश्वर की उपासना करना तथा मूर्ति पूजा आदि में विश्वास करना। तुलसीदास ने भक्ति काल का वर्गीकरण राम काव्य धारा के रूप में किया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी भक्ति को दो भागों में बांटा गया है, परा व अपरा। आगे हम देखते हैं विभिन्न संप्रदाय व उनके प्रमुख आचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। विशिष्ट कौन है? भगवान राम। तो ऐसे पकड़ लेना, विशिष्ट भगवान राम। तो विशिष्ट द्वैतवाद हो गया रामानुजाचार्य का। अद्वैतवाद संप्रदाय, अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भगवान शंकराचार्य। द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। रामावत संप्रदाय, इनके प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद जी। राधा वल्लभी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी हित हरिवंश। देखो, संप्रदाय भी बड़ा है तो प्रवर्तक भी नाम बड़ा ही है। राधा वल्लभी संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश। अष्टसाप की स्थापना की थी विठलनाथ जी ने, जिसके अंतर्गत 8 कवियों को शामिल किया गया था, जिसमें 4 शिष्य थे विठलनाथ जी के और 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ है अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, श्रृंगार रस मंडन, तत्वदीप निबंध, विद्वन मंडन। आगे हम देखेंगे कुछ रचनाएं व रचनाकार। ऊपर वाली 2 रचनाओं में माइनर सा अंतर है। पयुमचर्युम ये मानी जाती है विमल सूरी की और पौमचर्यु ये है शंभु की। देखो, पयुमचर्युम जिसके अंत में मैं है वो तो है विमल की, और जिसके अंत में मैं नहीं है वो है शंभु की। शंभु भगवान शिव का पर्यायवाची है।
भगवान शिव को किसी मैं की जरूरत नहीं है, इसलिए ओनली पाउंचर्य तो है शंभू की, और पाउंचर्य मैं लगाया है उसके पीछे वो है विमल सूरी की। राम रक्षा स्तोत्र ये है रामानंद जी की। ये रामानंद जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। रामानंद जी की और भी रचनाएं प्रमुख है, जिनकी चर्चा हम रामानंद जी को जब डीपली पढ़ाएंगे तब करेंगे। ज्ञानाश्री शाखा या निर्गुण शाखा। निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की उपासना करते थे। वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, कर्म कांडों आदि में विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण उपासक बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, हिंसा का विरोध करते थे, और इनकी अन्य विशेषताएं हैं। इनका काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। इनकी रचनाओं में उलट भाषियाँ का प्रयोग होता था, मतलब गूढ़ रहस्य। ये नारी निंदा करते थे, नारी को विष की बेल मानते थे। इनमें रहस्यवाद की भावना थी। इनकी रचनाओं में शांत रस मिलता था। इनकी भाषा सदुखड़ी भाषा मानी जाती थी, और ये मुक्तक काव्य में रचना करते थे। निर्गुण संतों में हम सबसे पहले लेंगे दादू जी को। दादू जी निर्गुण शाखा के प्रमुख संत माने जाते हैं। ये निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की उपासना में विश्वास रखते थे। दादू जी का समय माना जाता है 1544 से 1603। दादू जी अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं तथा लोधीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी में कमल के पत्ते पर मिले थे। दादू जी की कर्म भूमि नरेना जयपुर मानी जाती है। दादू जी की प्रमुख रचनाएं अंगवधु, हरड़ेवाणी। दादू जी का पंथ था परम ब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ। दादू जी के दो पुत्र थे, गरीबदास व मिस्किन दास। दादू जी जाति से मुसलमान थे। दादू जी की भाषा थी ब्रज प्लस ढूंढानी। अंगवधु एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसका संपादन रज्जब जी द्वारा किया गया था। दादू से सर्वाधिक प्रभावित शासक था अकबर। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपनी क्लास को जारी रखिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई चर्चा के साथ। थैंक यू।